अगर किसी शास्त्र में गलत लिखा हुआ है तो वो मानना चाहिए कि हाँ हमारे पूर्वजों की गलती है। अगर तुलसीदास ने गलत लिखा है, जातिवादी था तुलसीदास, तो बोलना चाहिए कि हाँ जातिवाद था, महिलाओं के विरोधी था, दलितों के विरोधी था, ये बोलना चाहिए लोगों को। एक्चुअली में इन्होंने गलती बहुत करी है, मगर ये अपने पूर्वजों की गलती को छुपाना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिगरा नहीं है ना। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सकल तारण के अधिकारी, तो उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे भैया आप? तो चेंज करना चाहिए। जिसको जाति से फायदा है वो जाति को खत्म नहीं करना चाहता है, वो जाति के नाम पर हराम का खाना चाहता है, और जिन लोगों को जाति से प्रॉब्लम है वो जाति को खत्म करना चाहते हैं। अब इन ग्रंथों का कोई औचित्य नहीं है, कोई रिलेवेंसी नहीं है जब से संविधान आया। तो इस्तीफा देंगे, ये कौन होते हैं इस्तीफा देने वाले लोग? क्यों दें इस्तीफा? नहीं देना चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री होने चाहिए जो सही शिक्षा लोगों को दे, ऐसे तो शिक्षा मंत्री होने चाहिए। मनुस्मृति समाज को नहीं बांटती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को नहीं जलाते। इनके बाप पे भी कुछ नहीं हुआ, जलाए ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आप एक डर दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। रात को 20 करोड़ लोग क्यों भूखे सोते हैं इंडिया के अंदर? अनपढ़ता क्यों है यहाँ पे? कलर के नाम पे क्यों डिबेट होती है? तुम्हारे बाप का कलर है, कोई कुछ भी कलर पहने, कलर तो नेचर का है ना। फिर तो हवा को भी बांटो, सब चीज को बांटो ना आप लोग। इंसान जाति से बड़ा नहीं होता है, इंसान अपने ज्ञान से बड़ा होता है, अपनी ईमानदारी से बड़ा होता है, इंसानियत से बड़ा होता है। पर मेरा कहना यह है कि अब देश संविधान से चलता है और संविधान से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। संविधान सबसे बड़ी किताब है देश के अंदर, तो देश संविधान से चलेगा या ग्रंथों से चलेगा? बताइए। संविधान भी तो कहता है ना सबकी भावनाओं का, सबकी हाँ, मगर भावनाएं, जिनकी भावना है वो करते रहे भावना। अगर तुम्हारी भावनाएं हर चीज में है तो भावनाओं का हम पर ठेकेदार नहीं लिया। जो गलत है वो गलत कहना पड़ेगा। अगर किसी शास्त्र में गलत लिखा हुआ है तो वो मानना चाहिए कि हाँ हमारे पूर्वजों की गलती है। अगर तुलसीदास ने गलत लिखा है, जातिवादी था तुलसीदास, तो बोलना चाहिए कि हाँ जातिवाद था, महिलाओं के विरोधी था, दलितों के विरोधी था, ये बोलना चाहिए लोगों को। अगर नहीं बोलते तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना। अगर संविधान में कोई चीज गलत है तो उसका अमेंडमेंट होता नहीं होता है? आप अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक डर दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इस लोग दोहा गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई एक जाति को नीच बताता है, एक जाति को शुद्ध बताता है, एक जाति को कहता है कितना भी अगर ज्ञान ले ले वो कभी ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकता, तो गलत नहीं होगा क्या? गलत तो है ही ना। तो शूद्र कितना भी ज्ञानी हो पूजने नहीं हो सकता। तो अब संविधान क्या कहता है कि आपको सबको पढ़ने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है? 21 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स से 14 साल से मतलब 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। तो फिर वो संविधान का क्या करोगे? आप लोगों पे आरोप है, आप समाज को बांट रहे हैं इन मुद्दों को। देखिए, जिन लोगों ने समाज को बांटा, जो बांटने से जिनकी खेती चल रही है, जो राजनीतिक फसल जो काटना चाहते हैं, वो लोग यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं, वो लोग अलग अलग मुद्दों पे यहाँ डिबेट कराते हैं। यहाँ डिबेट होने चाहिए कि एजुकेशन क्वालिटी क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी देश के दुनिया के जो देश हैं उनकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर क्यों नहीं करती है? रात को 20 करोड़ लोग क्यों भूखे सोते हैं इंडिया के अंदर? अनपढ़ता क्यों है यहाँ पे? कलर के नाम पे क्यों डिबेट होती है? तुम्हारे बाप का कलर है, कोई कुछ भी कलर पहने, कलर तो नेचर का है ना। फिर तो हवा को भी बांटो, सब चीज को बांटो ना आप लोग। तो जो बांटने वाले लोग हैं उनको क्या फायदा हो रहा है ये देखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि इंसानियत एक होती है, बुद्ध ने भी कहा कि इंसान से बड़ा कोई नहीं होता है, इंसान इंसान होता है, और इंसान की रक्षा करनी चाहिए, इंसान की मदद करनी चाहिए, और इंसान इंसान की मदद करता है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मनुस्मृति ने समाज को बांटा, ठीक है ना, रामचरितमानस ने समाज को बांटा, तो आप उनके बयान से समर्थन 100% बिल्कुल 100% सहमत हूँ। अगर मनुस्मृति समाज को नहीं बांटती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को नहीं जलाते। इनके बाप पे भी कुछ नहीं हुआ, जलाए ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और आज मनुस्मृति चलता है, संविधान से चलता है। और आज संविधान किसका चलता है? आज संविधान देश का चलता है, और संविधान के माध्यम से सब प्रधानमंत्री भी चलता है, मुख्यमंत्री भी चलते हैं, चीफ जस्टिस भी चलता है, पुलिस भी चलती है, सब लोग चलते हैं। तो जो गलत है वो जलाया ना, तो जिसमें गलत है मानना चाहिए। एक्चुअली में इन्होंने गलती बहुत करी है, मगर ये अपने पूर्वजों की गलती को छुपाना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिगरा नहीं है ना। फिर झूठ पे जो देश पे जो इनका महल बना हुआ है उठा जाएगा। अब लोग पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे? जो मांग हो रही है इस्तीफे की, क्यों इस्तीफा देंगे? ये कौन होते हैं इस्तीफा देने वाले लोग? क्यों दें इस्तीफा? नहीं देना चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री होने चाहिए जो सही शिक्षा लोगों को दे, ऐसे तो शिक्षा मंत्री होने चाहिए। या ऐसे शिक्षा मंत्री होने चाहिए कि भैया जो बच्चों के आत्महत्या कराएगी बच्चों पे, ऐसे नहीं होने चाहिए ना। तो एजुकेशन सबके लिए जानी चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी प्रदेश में रहता है, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, मान सम्मान डिग्निटी के साथ सबकी लाइफ जीनी चाहिए, ये संविधान कहता है। तो उसको क्यों नहीं मान रहे आप लोग? आप क्यों डिबेट करा रहे हैं इन पे?
क्यों रामायण पर डिबेट करा रहे हैं, क्यों रामचरितमानस पर डिबेट करा रहे हैं, क्यों और धर्मों पर डिबेट करा रहे हैं? धर्म से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। बार बार बोल रहा हूँ, सारे पत्रकार परेशान हैं, आप कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। अब जैसे मेरे जैसे आदमी है ना, मैं तो ना धर्म को मानता ना भगवान को मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, फिर मेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे क्या देश में? मेरे जैसे लोगों के लिए भी तो संविधान है ना। फिर तो दूसरों की भावनाओं का तो आप वो करेंगे ना। देखो भावनाओं जो हैं वो दो अपने पास है, हम भावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। भावना अगर किसी कुत्ते के मारने से किसी को भावना ठेस पहुंचती है तो भैया फिर मारा गया आदमी। अगर बिल्ली के मारने से किसी को भावना, चूहे की अगर कोई सवारी करता तो मैं क्या कर सकता हूँ भावना में? अगर कोई आदमी या झूठ फैलाएगा, जानबूझ कर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाओ तो अंधविश्वास अगर कोई फैलाएगा तो अंधविश्वास का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है प्रत्येक नागरिक की। आर्टिकल 51 ये कहता है, एच ये कहता है कि आपको साइंटिफिक और जो साइंस का वो है आपका टेम्परामेंट वो तैयार करना है आपको। तो आप इस देश में अंधविश्वास नहीं फैला सकते। अगर तुम्हारे शास्त्रों में कोई गलत चीज़ है तो अमेंड करनी चाहिए। संविधान में व्यवस्था है अमेंड करने की। आर्टिकल 368 जो कहता है वो कहता है कि अमेंड कर सकते हैं कोई गलत बात है तो। और अभी 103 में अमेंड भी किया गया था, 103 अमेंडमेंट किया गया, 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो आप संविधान में तो EWS कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, मगर कोई आपके शास्त्रों में अगर गलत बात लिखी हुई तो उसको अमेंड क्यों नहीं कर सकते आप? अगर आपने सुंदरकांड में लिखा हुआ है ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी, तो उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे भैया आप? तो चेंज करना चाहिए। नहीं, वो लोग कह रहे हैं आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं ना। देखो उनका मतलब अर्थ ये नहीं है ना। अर्थ हमेशा से इस देश में जातियां हैं और जाति कभी नहीं जाती। तो जातियां के आधार पर जो आदमी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है उसको समझना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है। जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जाति कुत्ते में होती है, बिल्लियों में होती है, गधों में होती है और चीज़ों में जातियां होती हैं। इंसानों में जाति नहीं होती है। इंसान होता है इंसान। तो ये जातियां तो इंसानों ने बनाई है। अब जो इंसानों ने जाति बनाई है उसको जाति से फायदा है। जिसको जाति से फायदा है वो जाति को खत्म नहीं करना चाहता है, वो जाति के नाम पर हराम का खाना चाहता है। और जिन लोगों को जाति से प्रॉब्लम है वो जाति को खत्म करना चाहते हैं। तो आप देखना पड़ेगा कि ये लोग कौन शोर मचा रहे हैं। तो जिनको जाति से फायदा है, तो संविधान में कोई जाति नहीं है, संविधान में एक अलग से व्यवस्था दे दी है। तो ये देश संविधान से चलता है, किसी ग्रंथ या किसी और चीज़ से नहीं चलता है। तो आपको देखना पड़ेगा। अब 2023 में हम जी रहे हैं, हम वो उस जमाने में नहीं जी रहे हैं जब आप कुछ भी लिखते थे। आप लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ वो ढोल पशु शूद्र लिखा हुआ है वहाँ पर ब्राह्मण लिख लो। देखो कोई भी प्रकार का अत्याचार है वो खत्म होना चाहिए। पहली बात तो बीइंग लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि देश कानून से चलना चाहिए। यहाँ कानून का राज होना चाहिए। यहाँ जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या जो जिन्होंने देश को आज़ाद कराया वो देश में कानून का राज चाहते थे। वो ऐसे लोगों का राज नहीं चाहते थे कि यहाँ जो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। फिर कैसे कोर्ट कचहरी होंगे, फिर जज क्यों बैठा रखे हैं, फिर ये पुलिस की व्यवस्था क्यों कर रखी है, फिर तो जिसकी ताकत हो वो ये सारा कुछ करेगा। अब सवाल ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं खड़े हो रहे हैं ना। आप लोग कह रहे ग्रंथ उनका लिखने वाले वो, अब पढ़ हम रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। देखो आर्टिकल 13 पढ़ना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी संविधान से पहले की चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉल्यूशन करता है वो सब खत्म कर दी गई है। और यह बाद में भी कोई अगर बनाता है, अगर कोई गवर्नमेंट कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करती है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास में है, लोगों के पास अधिकार हैं। अब इन ग्रंथों का कोई औचित्य नहीं है, कोई रिलेवेंसी नहीं है जब से संविधान आया है। और संविधान से देश चलता है, संविधान से सब कुछ प्रक्रिया देश में चलती है। कोई मतलब नहीं है तो फिर इतना मीडिया क्यों बौखला रहा है सर? अगर मीडिया तो देखो कुछ लोग हम संत करोड़ों का इनाम रख रहे हैं, कुछ लोग निठल्ले लोग जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाकर वो जाति के नाम पर हमेशा से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि इंसान जाति से बड़ा नहीं होता है, इंसान अपने ज्ञान से बड़ा होता है, अपनी ईमानदारी से बड़ा होता है, इंसानियत से बड़ा होता है। कोई हिंदू बनाना चाहता है, कोई मुसलमान बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, इंसान कोई नहीं बनाना चाहता। अपने बच्चों को इंसान बनाओ, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो सबसे पहले इंसानियत बनाने की कोई क्लास नहीं होती है। तो मैं सबसे बड़ा ये हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ।